हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो नया टॉपिक है मैथिल एल्कोहल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पूरा कर लिया था। इस टॉपिक का नाम है एथिल एल्कोहल, है ना। एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनॉल। आप इंग्लिश में लिखो इंग्लिश में लिख लो और हिंदी में लिखो तो हिंदी में लिखो, है ना। आईयूपीएसी, ये आईयूपीएसी नाम होता है किसका? एथेनॉल। तो बोर्ड में एथेनॉल एथिल एल्कोहल दोनों के नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अर्धसूत्र क्या होता है बच्चों? C2H5OH, है ना। संरचना सूत्र बनाओ तो कार्बन को आप विस्तार से फैला लो। सबसे पहला टॉपिक है कि एथिल एल्कोहल बनाने की 5 विधियां लिखिए। 5 ऐसे रिएक्शन दीजिए, क्रिया दीजिए, बोर्ड में पूछे गए हैं, जिससे एथिल एल्कोहल बनता हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज बनाने की विधियां, ठीक है। कितने रिएक्शन बनाने बच्चों में? 5। पहला, जिन लोगों ने मैथिल एल्कोहल अच्छे से पढ़ा है उन विधियों को भी आप यहाँ पर रिपीट कर सकते हो, है ना। बहुत सारे मेथड है जो मैथिल एल्कोहल की जैसे बिल्कुल डिटो है, थोड़ा बहुत चेंज होता है बच्चों, है ना। तो सबसे पहले क्या है? एथिल क्लोराइड से, है ना, या इसको हम बोल सकते हैं हेलो एल्केन से। क्या बोल सकते हो बच्चों? हेलो एल्केन से। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? अब हेलो एल्केन में हमें लेना क्या है? हमें लेना है मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, सॉरी। एथिल क्लोराइड क्यों लेना है मुझे? क्योंकि मुझे बनाना है एथिल एल्कोहल, और अगर मुझे मैथिल एल्कोहल बनाना पड़ता तो मैं लेता मैथिल क्लोराइड। अब देखो, एथिल क्लोराइड का सूत्र है बच्चों C2H5OH, सॉरी Cl। ये तो बनाना है ना, C2H5Cl। इसकी क्रिया कैसे करानी बच्चों? इसकी क्रिया आप इन तीनों में से, चाहे एक्वस NaOH से, चाहे एक्वस KOH से, या नम सिल्वर ऑक्साइड से, है ना। इसके साथ जल और होता है, बाकी डिटेल में पुराने वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हो जाके। इसमें से क्या होगा बच्चों? NaOH से आपने क्रिया कराई, कैसा होगा बच्चों? ये एक्वस, है ना। क्या निकलेगा? देखो ध्यान से, यहां से Cl और यहां से Na, यहां से Cl और यहां से Na, क्या बनेगा बच्चों? C2H5OH। क्या निकलेगा बच्चों? NaCl। क्या निकलेगा? NaCl। नाम क्या है इसका? एथिल एल्कोहल। इतना आसान रिएक्शन है ना, इतना आसान रिएक्शन है। आप यही सेम रिएक्शन एथिल ब्रोमाइड ले लो, यहाँ पर C2H5Br ले लो, तभी रिएक्शन हो जाएगा। हेलो एल्केन का मतलब है आप चाहे C2H5Br ले लो, है ना, चाहे C2H5I ले लो, और चाहे C2H5Br ले लो, और चाहे C2H5Cl ले लो। तीनों रिएक्शन क्या करेंगे? रिएक्शन आराम से देंगे। आप चाहे NaOH ले लो उसके स्थान पर, और चाहे आप क्या ले लो बच्चों? KOH। नम सिल्वर का थोड़ा डिफरेंट है, तो पुरानी वीडियो में पढ़ा हुआ है, देख लो। अगला, एल्डिहाइडों के अपचयन द्वारा, है ना, अपचयन से, है ना। यहाँ लिख लेना, से नहीं लिखा मैंने, यहाँ लिख लेना है अपचयन। एल्डिहाइडों का जो अपचयन कराया जाता है, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा होता है, या फिर ईथर के द्वारा होता है, हाइड्रोजन के द्वारा पीडी की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, करना क्या है हमें? एसिटल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? CH3 CH, और मैं इसको लिख दे रहा हूं डबल बॉन्ड O, है ना। सामान्य तौर पर इसका फॉर्मूला तो इतना सा है CH3CH, है ना, तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया। अपचयन कराना है तो आप यहां पर लिखेंगे 2H। अपचयन कैसे? तो बच्चों 2H से, इनमें से किसी एक, मैं इसको ले लेता हूं LiAlH4 नाम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिएक्शन कैसे होगा बच्चों? यहां से कट कर दो, एक H यहां पर और एक H यहां पर। जैसे देखो, CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड OH, बॉन्ड सिंगल बचा ना, हाँ, तो क्या बना बच्चों? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। ये भी बन गया एथिल अल्कोहल। ये एथिल अल्कोहल ही है दोनों। देखो ये क्या है? ये एक ही है, ये C2H5OH लिखा है, ये CH3 CH2OH लिखा है। ओपन करके लिख दिया है, इसको क्लोज करके लिखा है ना। दोनों को जोड़ दोगे आप, C2H5OH बन जाएगा। आप फटाफट इनको कॉपी करो, फिर 3 रिएक्शन हम और पढ़ते हैं। मिटा देते हैं। देखो अगला क्या है बच्चों? अगला रिएक्शन तीसरा है। देखो क्या करना है। अगली कहानी ये है कि अगर मैं इसकी जगह एथिल एसीटेट, नंबर 3 क्या है? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट क्या होता है, कोई बताएगा फॉर्मूला? एसीटेट, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट इसी का दूसरा नाम है एस्टर। एस्टर बहुत सारे होते हैं, पर एथिल एसीटेट भी क्या चाहिए? एस्टर। एथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा, के जल अपघटन द्वारा, ठीक है ना। हमें एसिड एस्टर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जल अपघटन द्वारा। क्या करना है? एथिल एसीटेट का फॉर्मूला बच्चों CH3CO और C2H5, ठीक है। जल अपघटन में करना क्या है? आपको NaOH से रिएक्शन करा देना है ना। इसको बोला क्या जाएगा? जल अपघटन। जल अपघटन, हालांकि NaOH से होती रिएक्शन, होता कैसा ही? एक्वस,
अपघटन, है ना, अपघटन। ठीक है, होगा क्या, यहां से कट होगा, इधर क्या आएगा OH, इधर क्या आएगा Na। मैथिल अल्कोहल वाले रिएक्शन से थोड़ा सा चेंज है, वहां पर हमने जल लिया था इधर H और इधर OH, वहां एसिटिक एसिड बना था हमारा, है ना। तो मैं इसको पहले लिखता हूं, इसको क्या लिखता हूं मैं पहले, चाहे इसको लिखना चाहे उसको लिखो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इसको लिख दिया CH3 COONA, ये हमारे काम का नहीं है, और C2H5OH, ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल। क्या बन गया ये, एथिल अल्कोहल। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ALC, एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, एसीटेट। ठीक, ये हो गया। अगला नंबर 4 आप करा दो, है ना, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन में पर्टिकुलर एमीन आपको लेनी है। प्राथमिक एमीन में बच्चों क्या करना है, आपको पर्टिकुलर एक एमीन लेनी है। देखो मैं यहां लिख रहा हूं मैथिल एमीन। कौन सी लेनी है आपको, सॉरी मैथिल नहीं, अगर मैथिल अल्कोहल बनाना पड़ता तो मैथिल लेते, बनाना क्या है, एथिल अल्कोहल। तो क्या लेनी है, C2H5NH2। क्या प्राथमिक है, हाँ प्राथमिक है, सही है। प्राथमिक एमीन या फिर मैथिल एमीन, सॉरी एथिल एमीन पर इसकी HNO2 से क्रिया, द्वारा, क्रिया द्वारा। HNO2 का नाम, HNO2 का नाम बताओ। HNO2 का नाम है नाइट्रस अम्ल। क्या नाम बच्चों, नाइट्रस अम्ल। क्या करना है जरा देखो ध्यान से, मेरे पास है एथिल एमीन, क्योंकि एथिल अल्कोहल बनाना है, मैं थोड़ा सा इसको गैप करके लिख देता हूं ऐसे। ठीक, क्या कराया मैंने रिएक्शन कराई HNO2 से। HNO2 आता कहां से भाई, इसके मम्मी पापा का नाम है ये NaNO2 प्लस HCl। जब इन दोनों में रिएक्शन होता है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रस अम्ल। क्या बनता है, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल बनता है बच्चों। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, नाइट्रस अम्ल। ठीक है, रिएक्शन होगा कैसे, ट्रिक देखो उसके ध्यान से। जब भी नाइट्रस अम्ल होगा आपका, देखो टूटेगा कैसे, HONO ऐसे टूटेगा, OH बीच में है ना, उधर O, तोड़ो यहां से बच्चों, इसको तोड़ो। यहां पर क्या आएगा बच्चों, OH, यहां पर क्या आएगा बच्चों, N, यहां पर क्या आएगा O, यहां से कट कर दो, ऐसे और ऐसे। समझ में आ गया रिएक्शन, क्या बचा, C2H5OH, C2H5OH, दूसरा N2, N2, और क्या बना बच्चों, H2O। ठीक है, इसका नाम बच्चों क्या है, एथिल अल्कोहल। तो कितने मेथड होगा हमारे, 3 और 1 4। एक और करते हैं बच्चों, फटाफट इनको छापो, फिर एक और करते हैं। बढ़ाएं, देखो अगला करना है आपको, देखो अगला क्या है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO पर CH3 MgBr की क्रिया द्वारा, ये है क्या, कौन कौन जानता है इसे, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेनाड अवक्रमक। नंबर कौन सा हमारा, 5 नंबर। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों, ग्रेनाड अवक्रमक, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अभी देखो नाम लिख दूंगा मैं नीचे। करना क्या, इसको लिखेंगे कैसे, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये क्या है हमारा CH3 MgBr, इसका नाम CH3 MgBr। ठीक है, ये रिएक्शन, सबसे पहला काम इसके नाम लिख लो सबसे नीचे, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, इसका नाम गिरगनाड अभिकर्मक, गिरगनाड अभिकर्मक, अभिकर्मक। ठीक है, ये गिरगनाड अभिकर्मक होता है। करना क्या है बच्चों, देखो इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा जाएगा, ऐसे, इधर माइनस और इधर प्लस, इधर माइनस और इधर प्लस। इसको कट करो, इस बॉन्ड को यहां से कट कर दो, यहां पर आएगा माइनस और यहां पर आएगा प्लस। अब देखो ध्यान से, बहुत लॉजिकली बात,
ये माइनस है ना, ये वाला माइनस कहाँ जाएगा, इसके पास, यहां से कहाँ जाएगा, इसके पास, और Mg कहाँ लग जाएगा, O के पास, CH3 C के पास, Mg O के पास। क्लियर है ना? हाँ ठीक है, क्या करना है देखो जरा ध्यान से। अगर मेरे पास एक कार्बन था, इसके एक इधर हाइड्रोजन, इसके इधर एक हाइड्रोजन, इधर लग गया CH3, ये दोनों हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया, और CH3 कहां से, यहां से कहां आ गया बच्चों, यहां पर ये आ गया CH3। ठीक है, आपको नहीं लिखना है ऐसे, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो क्या करना बच्चों, सिंगल बॉन्ड बचा और O बचा और Mg बचा और बचा Br, क्या बचा, ये बन गया। ठीक है, अब क्या कराएंगे, ये यहां चिपक गया, ये O के साथ Mg और Br, अब क्या कराएंगे, जल अपघटन। क्या कराएंगे बच्चों, जल अपघटन, है ना, जल अपघटन, जल अपघटन। जल अपघटन रिएक्शन कहां से होगा, H2O से। देखो ध्यान से, वाटर से होगा, यहां से कट करना है, इधर H इधर OH। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, CH3 C 2H और OH, CH3 C डबल H और OH। देखो क्या बना, CH3 C 2H OH, क्या एथिल अल्कोहल नहीं है, एथिल अल्कोहल है। दूसरा प्रोडक्ट क्या निकला बच्चों, Mg के पास OH पहले, सॉरी Br पहले से था, Br पहले से OH बना गया, इसका नाम क्या है बच्चों, एथिल अल्कोहल। तो हमने 5 रिएक्शंस लिखे थे, 5 तरीके से हमने क्या बना, एथिल अल्कोहल निर्माण कर लिया। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया 5 रिएक्शन दीजिए, केवल 5 अभिक्रियाएं दीजिए जिनसे एथिल अल्कोहल बनता हो। तो आप फटाक से इसको छाप लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक निर्माण। 5 रिएक्शन के बाद बच्चों हमें क्या करना है, एथिल अल्कोहल का औद्योगिक इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ना है, औद्योगिक निर्माण करना है ना। तो इसमें 2 प्रचलन ज्यादा है, कौन कौन से, एक तो आपका है सीरे द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण और एक है स्टार्च द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो इसमें आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरे द्वारा। हम पढ़ते हैं अभी सीरे द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण, और दूसरा है स्टार्च द्वारा। करना क्या होता है बच्चों, एथेनॉल का औद्योगिक स्तर पर, है ना, किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। एथेनॉल को किस पे, किण्वन, है ना। किण्वन में होता क्या बच्चों, सीरे में लगभग 30%, है ना, 30% पाई जाती है क्या, चीनी। सीरे या गन्ने के अंगूर जैसे फलों की शर्करा को इन्वर्टेज एंजाइम की, है ना, उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर लिया जाता है। किसकी शर्करा है बच्चों, या तो सीरे, क्योंकि सीरे गन्ने का बचा हुआ पार्ट होता है ब्लैक कलर का, है ना, जब बचता है चीनी निकालने के बाद, शक्कर निकालने के बाद, उसे हम क्या बोलते हैं, सीरा। उसमें लगभग 30% क्या पाई जाती है, चीनी की मात्रा पाई जाती है। अच्छा सुनो, समझने वाली बात क्या है इसमें जो डाला जाता है एक पदार्थ होता है, उसका नाम होता है ईस्ट। क्या नाम होता है बच्चों, ईस्ट। ये इसको हम लोग खमीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, खमीर। खमीर, इस खमीर में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, इन्वर्टेज और एक जाइमेज। कौन कौन से पाए जाते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। तो होता क्या है इसमें, चीनी, गन्ने या अंगूर जैसे फलों की शर्करा होती है ना, शर्करा निकलती, चीनी निकलती है, उसको इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, है ना, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में परिवर्तित किया जाता है। अच्छा, इन्वर्टेज एंजाइम आता कहां से है, तो हम ईस्ट बनाते हैं इसमें क्या बनाते हैं बच्चों, ईस्ट। तो रिएक्शन क्या होगा, तो देखो ध्यान से, अगर मेरे पास गन्ने की शर्करा C12H22O11, ये क्या है, गन्ने या चीनी की, गन्ने की या सीरे की क्या है, शर्करा। इसमें जल से क्रिया कराएंगे बच्चों। दूसरा, इसमें एंजाइम कौन सा काम आएगा बच्चों, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज, है ना, इन्वर्टेज एंजाइम आता कहां से, ईस्ट से। इससे ईस्ट, ईस्ट बोलो आप, क्या बोलो, खमीर, इससे आता है। क्या करेगा ये, इस शर्करा को, इस वाली शर्करा को, यानी चीनी, शुगर को, शर्करा है, शर्करा को किसमें बदल देगा बच्चों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। दोनों के सूत्र सेम होते हैं, C6H12O6 और दूसरा C6H12O6। ठीक, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, इसको बोलते हैं फ्रक्टोज। अब बच्चों को लग रहा होगा कि सर स्ट्रक्चर दोनों के बिल्कुल सेम है ना, अणुसूत्र दोनों के सेम है, तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होता है, मैं यहाँ बना देता हूँ अगर चाहो आप तो। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो, CH2OH का होल 4, ये आपका ग्लूकोज का है बच्चों, ये किसका है, ग्लूकोज का। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा होता है। अच्छा, अगर फ्रक्टोज की बात करें तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा होता है, अणुसूत्र समान होते हैं, CH2OH, बीच में आएगा CHOH, इस पर आएंगे 3 और नीचे, सॉरी 3 नहीं, बीच में आएगा कीटोन,
C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CHOH, इस पर आएगा 3 और नीचे CH2OH, ठीक है ना। तो बराबर है, अणुसूत्र दोनों के सेम है, पर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग, पर अणुसूत्र दोनों कैसे होते हैं, समान, है ना। पहले आप इसको छापो, फिर मैं अगला इसके आगे लिखता हूं। आगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, आपने क्या करा, रिएक्शन में ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाए थे ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ईस्ट में उपस्थित, मैंने बोला था ईस्ट में 2 एंजाइम उपस्थित होते हैं बच्चों, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ईस्ट में कौन कौन से, एक तो होता है इन्वर्टेज एंजाइम, है ना, और दूसरा होता है जाइमेज। कौन सा होता है बच्चों, जाइमेज, ये। अच्छा, इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, चीनी को, शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है, ठीक है। इन्वर्टेज जो एंजाइम है वो शर्करा को, शर्करा कहां से प्राप्त होती है, या तो सीरे द्वारा, या गन्ने की शुगर द्वारा, है ना, उसी सीरा बनता है, या अंगूर की शर्करा, चीनी द्वारा, शर्करा अंगूर के द्वारा, है ना। तो उसको इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, इन्वर्टेज एंजाइम गन्ने की शर्करा है या सीरे की जो चीनी है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अच्छा, ईस्ट में ही दूसरा एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है जाइमेज। कौन सा है, जाइमेज। ये क्या करता है बच्चों, जो आपके पास ग्लूकोज फ्रक्टोज बने हैं उनको एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करता है, चेंज करने का काम करता है। कौन करता है, जाइमेज। मैंने यहाँ पर दिखाया अलग कलर से, जाइमेज एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है, जाइमेज। क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज व फ्रक्टोज को ईस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम द्वारा किण्वन किया जाता है ना, का ग्लूकोज फ्रक्टोज का ईस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम द्वारा किण्वन किया जाता है, तब क्या प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल। तो रिएक्शन कौन सी हुई, रिएक्शन ध्यान से समझो बच्चों। आपके पास है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, एंजाइम कौन सा है, जाइमेज। एंजाइम कौन सा बच्चों, जाइमेज। आया कहां से, ईस्ट से। ईस्ट का दूसरा नाम खमीर, खमीर, खमीर है से, यहां से आया। क्या करेगा ये, एथिल अल्कोहल के 2 अणु बनाएगा। एथिल अल्कोहल है C2H5OH कि कितने मॉलिक्यूल बनाएगा, 2। और क्या निकलेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लो आप, देखो ये 2 दूनी 4, आप यहां पर भी 2 कर दो, मुझे लग रहा है बैलेंस हो गया, 2 कर दो बैलेंस हो गया। देखो 2 दूनी 4 और 2 कार्बन 6 कार्बन है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 और 2 दूनी 4 और 2 6, हाइड्रोजन 5 दूनी 10 और 2 12 हाइड्रोजन पूरे बराबर हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, आप फटाक से इनको उतारो, फिर हम पढ़ते हैं इनकी भौतिक गुण। फटाफट इसको कॉपी करिए, भौतिक गुण पढ़ते हैं। अगला है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, फिजिकल, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो क्या करना है, सबसे पहला यह रंगहीन अल्कोहल सबने देखा है, दारू में पाया जाता है ना, दारू ही होती है एक प्रकार की ज्वलनशील द्रव है। दारू में अगर आप लगाते हो आप, आग लग जाती है आराम से शराब में, है ना। तो रंगहीन भी और कैसा है, ज्वलनशील द्रव है। दूसरा पॉइंट है, इसकी विशिष्ट गंध होती है। अगर किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी है तो आप उसकी स्मेल सुन के बता दोगे, इसकी स्पेशल क्या होती है, विशिष्ट गंध आती है इसमें। तीसरा, स्वाद तीखा होता है। स्वाद कैसा होता है, तीखा। जब दारू पीते हैं लोग तो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाते हैं, है ना, तो इससे पता चलता है कि स्वाद, दारू का स्वाद कैसा है, तीखा होता है, तीक्ष्ण होता है ना। अगला होता है उदासीन होता है। अगर ये एसिडिक होता तो पीते क्या, हम उसको नहीं पीते। उदासीन होता है पानी की तरह, है ना, तो उदासीन होता है अल्कोहल। अगला है जल। आप इसको पानी में घुलते हैं तो पानी में घुल जाता है, कार्बनिक विलायक दोनों में घुल जाता है ना, जल में भी घुल जाता है और कार्बनिक विलायकों में, दोनों में क्या होता है, विलय होता है। अगला है, अगर से क्वथनांक की बात करें तो 7 बड़े आराम से याद हो जाएगा आपको, 7 और 8। अब आप, मैंने 6 लिखे हैं इसमें से, आपको इसमें से कोई 4 या 5 याद करना है, आराम से आप याद कर सकते हो, बड़े आसान से मैंने पॉइंट निकाल के लिखे हैं, है ना। इसके बाद का जो वीडियो है केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण और उपयोग और परीक्षण, वो अगले वीडियो में बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। वीडियो को आप 2 से 3 बार वॉच करोगे तो आपको क्वेश्चन ये जो आएगा अगर एथिल अल्कोहल संबंधित, आराम से हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए।